विराजमान देवतुल्य पदाधिकारी कार्यकर्ता भाई बंधु, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। 1,95,58,85,122 वर्ष बीत रहा है इस कल पर। इसलिए बहुत पुराने इतिहास की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन महाभारत काल से थोड़ी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि उस कालखंड में भी देश का विभाजन हुआ था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो अलग राज्य बनाए गए। अगर हमारे देश के नेताओं ने उससे भी सीख लिया होता तो शायद देश का विभाजन ना होता। खैर, उस समय धराधाम पर भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान थे। उन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, धर्म की स्थापना हुई, देश एक हुआ, लेकिन 18 छोड़ी सेना का सर्वनाश हो गया। अगर इस घटना से भी नेताओं ने कुछ सीख लिया होता तो शायद देश का विभाजन न करते। और उस कालखंड से हमारा देश अपने सनातन सभ्यता और संस्कृति के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब से सिकंदर आया तब से विधर्मियों का तांता लग गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 मोहम्मद अली जिन्ना तक किसी देश की आबादी शायद 50 करोड़ नहीं होगी एक आदेश को छोड़कर, लेकिन हमारे 50 करोड़ पुरखों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके, अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर, अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा कर, स्वयं अपने मांस को सांसों से और छिमटों से निछुपा कर 1000-1200 वर्षों तक। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय वैद्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं बलरामपुर नगर में हम क्या अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे सेतु बाबा जी, रामनगर त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी, और हमारे विजयनगर के शुक्ला जी, संचालन कर रहे रमेश त्रिपाठी जी, तथा सभी जिला स्तर एवं ब्लॉक प्रखंड नगर के पदाधिकारी बंधुओं। अभी पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार के विषय रखे। अखंड भारत का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हम, और अखंड भारत हम आज मनाने में पहली बार, हम 1947 के बाद भी से लगातार मनाते चले आ रहे हैं। अभी मैं कल बहराइच में था तो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई क्या वाकई में जिस कल्पना को लेकर के हम लोग चले हैं वो पूर्ण होगा? मैंने कहा जब संकल्प सच्चा होता है तो पूर्ण भी होता है। समय की अवधि कुछ कही नहीं जा सकती। हमारे 94 वर्ष पूर्व संकल्प किया था कि अयोध्या में जहां रामलला का जन्म हुआ था वहां पर मंदिर बनाएंगे। कितने दिन? 495 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी और बन अब रहा है। कितनी पीढ़ियां हमारी खप गई, कितना हमारा समाज बलिदान हो गया, लेकिन आज बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम अपने इस संकल्प को दोहराते चलेंगे, लोगों को जोड़ते चलेंगे, और मैं वादा करता हूं कि आज नहीं, हम रहे न रहे। हमारे पूर्व ने एक संकल्प दिया, भारत माता तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उन पीढ़ी के सामने अखंड भारत का सपना जो हमने देखा है वो अखंड भारत दिखेगा और बनेगा। और आपने ध्यान दिया हो न दिया हो, लेकिन अखंड भारत में एक सीढ़ी, एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे पीओयू की ओर बढ़ करके, और जो हमारा बृहद भारत था, भारत की
सीमाएं कहां तक थी? हमारा भारत 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में था। जम्बू द्वीपें उसको कहते थे। संकल्प करते हैं ना आजकल पूजा पाठ में, जम्बू द्वीपें, आर्यावर्त, भारत खंड, 3 शब्द उसमें जोड़ते हैं। ये संकल्प करते हैं, ये संकल्प यूं ही नहीं करते, इसके पीछे अखंड भारत की कल्पना। ये जो जम्बू द्वीप स्वरूप है, कभी आप अखंड भारत का नक्शा देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि जब शेर का मुंह हो, और उस प्रकार से पूरा ये जो जम्बू द्वीप है, इसमें रहते कौन थे? सब आर्यावर्त लोग रहते थे, विद्वान लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोग रहते थे। इसलिए दुनिया हमको विश्व गुरु मानती थी। और इसका नाम क्या था? इसका नाम असली था भारत। इसलिए इस भारत देश में, जम्बू द्वीप क्षेत्र में, और हम आर्यावर्त समाज के लोग, हम इसको पुनः फिर से स्थापित करेंगे। यह संकल्प हमारा है। और इस संकल्प को करते करते आज सन 1947 के बाद भारत जब आखिरी टुकड़े हुए और उसके बाद संकल्प लेना शुरू किया गया, आज हम जो है इतने संकल्प करके हम सब लोग सामूहिक करें। और जो लोग सामूहिक नहीं कर सकते तो सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सभी पदाधिकारी कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से 50 लोगों को फोन करके, चाहे रिश्तेदार होगा, नातेदार होगा, मित्र होगा, परिचित होगा, पड़ोसी होगा, जो भी मोबाइल में नंबर है, ऐसे कम से कम 50 लोगों को फोन करके कि आप अपने घर में शस्त्र पूजन विजयदशमी दिन करें। अगर आपके घर में कोई शस्त्र नहीं है तो सब्जी काटने वाली चाकू का ही पूजन करें, लेकिन पूजन करने की परंपरा प्रारंभ हो। ये भाव जगे कि आगे आने वाले, आज हम चाकू का पूजन कर रहे हैं, कल हम तलवार का पूजन करेंगे, ऐसी प्रेरणा उनकी मन में। तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा देश बचेगा, तब हमारा मोहल्ला बचेगा, तब हमारी बहन बेटी बचेगी। रोज घटनाएं हो रही, दिल्ली हो, लखनऊ हो, बंबई हो, कहाँ कितने कितने लोग हम बयान करेंगे। ये घटनाएं ना हो, ये घटनाएं जो हो रही है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने यही लिख दिया कि ये हिंदुओं का देश है। इस देश में जो हिंदू चाहे वो हो और जो हिंदू न चाहे वो ना हो, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। ऐसे भारत के लिए हम सबको संकल्प होना पड़ेगा। इसीलिए अखंड भारत के कार्यक्रम का कहा गया है कि अखंड भारत संकल्प संकल्प दिवस मनाना है। इस अखंड भारत संकल्प दिवस के आधार पर हम संपूर्ण भारत को, संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण देश को सुरक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हम आज भले ही गौरव के रूप में आए करते हैं, निश्चित रूप से हम इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था को लेकर चले, संविधान ने हमको शुरू किया, इसके आधार पर हम इस काम करेंगे। इसी प्रकार से भी कल मलमास के बाद सावन का तीसरा सोमवार है। मलमास का महीना निकाल दें तो सावन का जो हमारा मूल सावन है, उसका तीसरा सोमवार 30 तारीख को कल है। इसलिए डॉक्टर साहब ने बैनर भी आया होगा, तो विवाद बैनर एकदम नहीं बन सकता है, तो कम से कम कल शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने अवश्य जाएं और जलाभिषेक में अपने मन में संकल्प रखें या बैनर के 4-5 बार नोट कर दें और शिव लिंग पर जल चढ़ाते हुए ये संकल्प करें कि जो काशी विश्वनाथ में और जो हमारा ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है, उसकी पूजा अर्चना शुरू हो और ज्ञानवापी मंदिर की आरती पूजा शुरू करने के लिए। और इस प्रकार से भगवान ऐसी प्रेरणा दें हमारे अधिकारियों को, जजों को, कि जल्द से जल्द इसको ठीक करके और पुनः उसकी महाआरती, आरती, पूजन सब शुरू हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हमारे उसको मुक्त कराने के लिए हम सब लोग जो है इस काम को करेंगे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक शिव मंदिरों में हम संकल्प आए और ये संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन भी इसी प्रकार मंदिर में हम इकट्ठे करके इसमें परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज को बताना है। तो हम क्या करेंगे, उनके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, उनसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में
सजा करके लाइए और यहाँ पर उनको देखेंगे। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उनको कुछ न कुछ इस प्रकार का प्रशस्ति पत्र या इनाम देंगे। इसके अलावा जो जनरल लोग आएंगे उनको भी कुछ न कुछ दे करके विदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी इस प्रकार के संस्कार बने कि राम और कृष्ण भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, देवता हुए हैं, इनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। ये तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल खुल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में इस प्रकार से व्यवस्था चल रही है कि आपके भगवान नहीं है, उनके ईसा मसीह भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार की जो पीड़ा मिल रही है उससे निजात पाने के लिए अपने बच्चों के मन में भी अपने धर्म के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और अपनी सारी व्यवस्था के लिए एक संस्कार भी जागृत होंगे। इस प्रकार के रंगीन सज्जा के कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद नवरात्र के दिनों में प्रथम दिन से लेके और अष्टमी तक हम अपने घर में आस पड़ोस के अपने घर की जो भी 3 साल से लेके 9 साल की कोई बेटी है उसका पूजन अवश्य करें। उसका पैर रचन कर रहा हूँ और उनको कुछ न कुछ मिष्ठान खिला करके, कुछ द्रव्य दे करके और उनको पैर छू करके विदा करें। पूरे परिवार के साथ एक कार्यक्रम करें। परिवार के अंदर बच्चों को सबके अंदर प्रेरणा मिलेगी। इन बच्चियों की रक्षा हमको करनी है। जब हम उनको प्रणाम करते हैं, जब हम उनको श्रद्धा से देखते हैं, तो हम उनकी रक्षा के लिए भी हमारे हाथ उठते हैं। इस प्रकार से ये समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए। इसलिए हम करेंगे, हम उनका पूजन करेंगे। 1 कन्या, 2 कन्या, 4 कन्या, जिसके पास जैसी व्यवस्था हो करना ही है। और उसकी फोटो खींच करके आप प्रांत को भेजिए, प्रांत केंद्र को भेजिएगा। इसी प्रकार से हमको चंडी पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ हमको 9 दिन करना है, उनको भी हमको भेजना है। और विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन करना भी है और समाज से करवाना भी है। हमको शस्त्र के प्रति उनको जागृत करना है, शस्त्र के प्रति प्रेरणा देनी है कि शस्त्र रखो, कुछ नहीं रख सकते हो तो बढ़िया लाठी रखो, ताकि आने पर जो है ये ऐसे हथियार हैं जो अचूक है। लाठी पड़ जाएगी, बंदूक हो सकता है एक बार फायर मिस कर जाए, लेकिन लाठी अगर भूल गई तो सर फोड़ देगी। इस प्रकार से हमको अपने इस संकल्प को लेकर के यहाँ से चलेंगे। इसके अलावा आने वाले दीपावली में हमको ये भी देखना है कि हमारा कोई भी हिंदू परिवार अपने आर्थिक अभाव के कारण ऐसा तो नहीं है कि उसके यहाँ 5 दीपक दिए नहीं जल पाएंगे, तो उनके यहाँ 5 दीपक मिठाई देकर कुछ देकर के उनके घर में भी प्रकाश हो, उजाला हो। इस प्रकार के हम चिंता महसूस करेंगे तो वो परिवार आपसे जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा, आपके लिए मन में जाएगा। ऐसी भावना से व्यक्ति जुड़ता है। इसलिए उनका सारे हिंदू समाज को जोड़ते हुए जो हमारे भारत माता का पुत्र है, हम सब सहोदर भाई हैं। अभी हमारे क्रांति भाई जी कह रहे थे बहुत सी विसंगतियां ऐसी हैं, उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए। उनको दूर करने के लिए अगर हम अगुआ हैं समाज के, तो हमको भी अगुआपन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमको अगुआपन का वो तो दिखाना पड़ेगा कि हम मुखिया हैं। घर का मुखिया जब गड़बड़ होता है तो सारा परिवार बिगड़ता है। इसलिए मुखिया को सभी सदस्यों के प्रति, सदस्यों में बहुत से होते हैं, वो निकम्मे भी होते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जिम्मेदारी होती है, तो कर्तव्य होता है कि कपड़े सबको मिले, खाना सबको मिले। रामचंद्र महाराज कहते हैं कि मुखिया हमको चाहिए, खान पीन को भले उसके लिए कुछ झगड़ा करते होंगे, लड़ाई करते होंगे, मनमुटाव होगा, लेकिन भोजन के नाम पर सबको समान मिलना चाहिए। और तब हमारे परिवार जो पलेगा, पुसेगा, बड़ा होगा, स्वस्थ होगा, उसके आधार पर मजबूत समाज खड़ा करेंगे। उस मजबूत समाज के आधार पर हम इस देश को उस परम वैभव तक जो कल्पना लेके चल रहे हैं, जो परम वैभव तक अभी हम थे। आज खाली इतिहास में कहते हैं कि हम कभी सोने की चिड़िया थे, हम कभी विश्व गुरु थे नहीं, आज भी हैं। केवल हमने अपना जो है मानस ऐसा बदल लिया है कि हमको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी भारत के अंदर, अब आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, 10,000 अमेरिका ने 10,000 विद्यार्थियों को भारत में भेजा है। क्या कहा है? संस्कृत पढ़ने जाइए।
संस्कृत की एक एक चीज को समझ के आइए, संस्कृत को बिल्कुल ऐसे पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में हमारे सारे धर्मग्रंथ हैं, सारे धर्मग्रंथ। इसलिए संस्कृत में वेद है, वेदों में सारी व्यवस्था है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद सारे ब्रह्मांड का निचोड़ है। और यूं कह लीजिए कि वेद स्वयं में ईश्वर के अवतार हैं, और वेदों के आधार पर आज जितनी भी दुनिया भर में खोजें हो रही हैं, वेदों के आधार पर हो रही हैं। चाहे नासा करे या दुनिया की कोई भी वैज्ञानिक करें, सब वेदों के आधार पर। उनका आगे अगर खोज करनी है तो हमको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। संस्कृत जब अच्छी आएगी तब वेदों का अध्ययन कर पाएंगे, वेदों का अध्ययन कर पाएंगे, तब हम आगे विकास कर पाएंगे। इस दुनिया को अगर आगे ले जाना है, हमको संस्कृत पता नहीं। मैं आपको दिखा दूं, जगह जगह शहरों, छोटे छोटे कस्बों में लिखा है 3 महीने में अंग्रेजी सीखे, 3 महीने में ये करें। कभी किसी मोहल्ले में, कभी शहर देखा क्या ये 3 महीने में संस्कृत सीखे? जो हमारी उदासीनता हो गई अपने भाषा के प्रति, ये हमारी भाषा नहीं है, देववाणी, इसी से सारी भाषा निकली और हम उसको भुला रहे हैं। अभी उन्होंने बताया 195 करोड़ वर्ष पुराना हमारा हम है, हम अपने आप को भूले हुए हैं। इसलिए हनुमान जी की तरह हमको अपने पल को देखना होगा। और मैं आपको बता दूं, संस्कार जब आते हैं और विजय जब मिलती है, 2-3 बातों का ध्यान रखिए। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। सुंदरकांड पढ़ने के पहले जब अरण्यकांड समाप्त होता है तो क्या आती चौपाई? कहा है रीछपति सुन हनुमान। रीछपति कौन है? हनुमान कौन है? इसका भेद यदि तुम समझ गए तो आपके अंदर संस्कार जागृत हो जाएंगे। रीछपति वो है जो उस सेना के सबसे बुजुर्ग आदमी है, उस सेना के सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति। और हनुमान अंगद कौन है? उस सेना के सबसे कम उम्र का व्यक्ति। जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में यह परंपरा होगी कि घर का बुजुर्ग कुछ आदेश करे और नौजवान उसका पालन करे, जिस दिन ये भाव आ जाएगा, हमारे देश, हमारे परिवार कोई भी बात आकर नहीं कर सकता है। इस चीज को हमको खड़ा करना है, हमको श्रद्धा पैदा करनी है। आज हम पिताजी की बात नहीं मानते, बहस करते हैं, झगड़े करते हैं। अरे तुम क्या जानो, तुम तो पुरानी बातें करते हो। 15 अगस्त 1947 को आपको 99 साल के पट्टे को गुलाम बना दिया गया। आजादी 4 साल पहले मिल गई थी, जिसको कम से कम 12 राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया था। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। जिसको महात्मा गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र पूर्वक देश को पुनः गिरवी रख दिया 99 साल। और क्या कहा? 70 साल तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब परिवर्तन करने का समय आया। तो भगवान की कृपा है, ये हमारा भाग्य है कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और भारत माता का वो पुत्र है। इसके कारण हम कुछ आस दिख रही है। इस आस को और बलिष्ठ बनाना है। हमको अगर परम वैभव तक जाना है तो निश्चित रूप से हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं तो जो हम बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मंदिर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ स्थिति जानते क्या होगा? इसलिए हम सब लोग जगाने के लिए निकले हैं कि जागो वीरों के अंत धरो, सूरों के अंत धरो जागो। यदि अभी भी सोते रह सके, अगली पीढ़ी दुकारेगी, सतभारत तुम्हें धिक्कारेगी। ये भी संभव है भारत का पावन नाम बदल जाए। यदुवंशी श्याम बदल जाए, रघुवंशी राम बदल जाए, फिर कहाँ मदन मोहन होंगे? यहाँ होगी मोहम्मदी बातें, दीपावलियां बुझ जाएंगी, फुलझड़ियां देंगी सब रातें, गो हत्या स्थल बन जाएंगे गो रक्षक ऋषियों के आश्रम। अल्लाह अकबर गूंजेगा, रुक जाएगा हर हर बम बम। इस प्रलय के परिवर्तन के हम सब होंगे जिम्मेदार सके। इसलिए चुनौती स्वीकारो, रिपु का इतिहास बदल डालो, पौरुष का पांचजन्य फूको, युग का इतिहास बदलना है।
इस काम को करने को अर्जुन बनाया है, हमको राम बना रहा है, हमको कृष्ण बना रहा है, हमको इस प्रकार से खड़ा कर रहा है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो काम करता है, जो आगे चलता है, जो इस अच्छे काम को करता है, भगवान मदद करता है। आप ये बता दें, हमारे देश के साथ दुर्भाग्य हुआ, बेईमानी शुरू कर दिया। आप इतिहास पढ़िए, बहुत सी चीजें हमारे इतिहास में है, संसद भवन में है, कभी ITR से मांगिए। लोकतंत्र की हत्या सबसे पहले कब हुई? जब इस देश में सरकार का गठन हुआ। ये सब लोग जानते हैं। सर्वसम्मत से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारी बहुमत के साथ वो चुने गए, और इसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री ने बना के किसको बनाया? एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो भारत का ही नहीं था, हिंदू ही नहीं था, लेकिन हमको प्रचार कर दिया गया कि वो तो कश्मीर का पंडित है और वो नहर के किनारे रहने के कारण नेहरू लग गया। ये शुद्ध मुसलमान थे, 101% शुद्ध मुसलमान थे। और कौन से मुसलमान थे? ये गाजी वाले मुसलमान थे। गाजी किसको कहते हैं? जो कम से कम 100 या इससे अधिक गैर मुसलमानों की हत्या की हो, उसको गाजी को उपाधि दी जाती है। जैसे आप यहाँ सुहेलदेव हैं, उसको गाजी को मारा गया, सब होने के बाद भी उसको गाजी को उपाधि दे दी गई। और बड़े गर्व से हमारे कम से कम 90% हिंदू वहां जाता है, हमारे पैसे तो चढ़ाते हैं, उसी पैसे से वो हथियार इकट्ठे करते हैं, गोला बारूद लाते हैं, और हम ही को मारने के लिए योजना बनाते हैं। और हम ही इतने मूर्ख हैं कि हम जो है उसको बड़े गर्व के साथ जाते हैं, चूमते हैं और अपना पैसा देते हैं। ये सब परंपराएं बंद करो, पहचानो अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को। अरे हमारे तो वो महापुरुष है जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, कम उम्र में भी दीवार के अंदर चुन जाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अपने शरीर की एक एक बोटी बिछवाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम नहीं स्वीकार किया। अपने बेटे के कलेजे को मुंह में रख लिया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे महापुरुषों का देश है, ऐसे महापुरुषों के हम संतानें हैं, इसलिए हमको गर्व होना चाहिए। आज अगर हम हिंदू के रूप में यहाँ बैठे हैं, उन संतान महापुरुषों के कारण बैठे हैं। शायद हमारे ऐसे महापुरुष न होते तो हम भी मुसलमान बन करके आज जो खुलेआम गा रहे हैं, फैसला खा रहे होते। इसलिए हम उन वीर महापुरुषों के संतानें हैं, और इसलिए हम सब वीर समाज के लोग हैं। अब हम इस वीर समाज को विजेता की ओर ले जाना है, ये हमारा संकल्प है। इसलिए अखंड भारत दिवस के दिन हम इस वीर समाज को विजेता कैसे बना दे, इस काम को करने के लिए आज जिलों में, प्रखंडों में और हमारे तहसीलों में, ब्लॉकों में, गाँव में भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखंड भारत दिवस के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित नागरिक, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ जन, पत्रकार बंधु और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, किसान परिषद और बजरंग दल के और जो है जितने भी व्यायाम है उसके सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन किया जा रहा है। माता समय माता के स्थान पर जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें लगभग कितने लोग जरूर रहे। आपने बाहर एक बार कार्यक्रम का जो जिक्र किया, वो बाहर कार्यक्रम हुआ था, उसमें संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन यहाँ पर बैठ करके ही हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। यह स्थान माता जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत विकास की तरफ बढ़ेंगे। तबीयत खराब होने की वजह से आज बिल्कुल त्रिपाठी जी ने फ़ोन किया और इनका भी फ़ोन गया, दो लोगों का, जगदम्बा जी का, नहीं बिल्कुल लेते हुए थे कि हाँ पहुँच शायद नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप सबका यहाँ पर उद्बोधन सुना और दो चीज़ें जो अखंड भारत की बात आपने किया है, हिंदू मुसलमान की बात किया है, जो उस समय के कायर हिंदू थे वो मुसलमान बने।
जिस समय औरंगजेब और ये इस्लामीकरण करने वाले लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उस समय केवल और केवल कमजोर हिंदू जो थे वो उस समय मुसलमान बन गए। और आज जो कमजोर हिंदू होगा वो कुछ दिन बाद अगर नहीं संभला तो मुसलमान बन जाए। तो हमें कमजोर नहीं रहना है, हमें सशक्त बन करके रहना है, हमें अग्रेसिव बन करके रहना है, हमें हर हाथ में लाठी डंडा जो भी हथियार मेरे पास हो उनको ले करके रहना है। हम चलते हैं तब भी मेरे पास एक छोटी सी चाहे चाकू ही मेरे जेब में हो, मेरे डिग्गी में हो, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि अचानक कोई बात आती है तो निश्चित रूप से आप एक कुछ कर सकते हैं उससे। और हिंदू मानसिकता की बात आई है, इस देश में आर्टिकल 2 माने अनुच्छेद 2 से लेकर के 11 तक, इस पे आज तक किसी भी सरकार ने चर्चा नहीं किया। 2 से 11 तक आर्टिकल पे चर्चा इस देश में आज तक नहीं हुई, कोई भी सरकार आई। उसका कारण है 2 में बंटवारे के जिक्र का समय किया गया है, ये बंटवारा हो गया। और 2 से लेकर के 11 तक जो अंतिम 11वां अनुच्छेद है या आर्टिकल 11 जो है, उसमें यह कहा गया कि नागरिकता की परिभाषा लोकसभा के अंदर सरकार बनाएगी। उसको आज तक किसी ने नहीं छुआ है। इस देश में किसी की नागरिकता नहीं गई है 1947 आजादी से लेकर के आज तक। कोई नागरिक चाहे हजारों करोड़ रुपया लेकर के बाहर चला गया, चाहे उसने जितने लोगों का कत्ल किया, चाहे जिसको मारा और जितने भी अपराध कर लिए, उसको सजा मिली, 5 साल बाद पुनः वही काम कर रहा है, लेकिन कभी नागरिकता नहीं गई। केवल एक संशोधन इस देश के क्राइम को 70% खत्म करने की क्षमता रखता है। किसी भी अपराध में सजा होने के बाद उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। किसी भी अपराध में सजा होने के बाद नागरिकता समाप्त कर दी जाए और वो भारत में रहे, खाए, करे, लेकिन ना उसको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उसके परिवार को मिलेगी, और ना ही कभी जो है वो भारत का नागरिक होगा। वोटर लिस्ट से उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आज के बाद इस देश में 70% अपराध खत्म हो जाएगा। यह 11वां आर्टिकल कह रहा है संविधान को हम लोग। तो मेरा यही निवेदन है कि जो सरकारें आ रही हैं, आपने वेद जी ने अभी कहा है कि इस देश में इस समय जो प्रधानमंत्री है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन जो पावर्स कंट्रोल जो है वो ये बीरेन्द्र सिंह अभी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और वहाँ कोई हिंसा कंट्रोल नहीं हो पाई। जिस देश में 2 महीने बाद घटना, 4 मई की घटना को 18 जुलाई को दिखाया जा रहा है, 1.5 महीने के बाद, वहाँ हम कैसे माने कि यहाँ मिठाई और हिंदू की लड़ाई है? वहाँ लड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मूक होकर के बैठा है। इस देश में बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो हमें मोदी और योगी के रूप में दिखाई पड़ रही है। 370 के खिलाफ कपिल सिब्बल जैसे वकील उसको लागू करने के लिए 35 और 370 की लागू हो जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हरिशंकर जैन बाप बेटे इसके लिए लड़ाई रहे हैं कि 370 और 35 ये समाप्त है, इसको सुप्रीम कोर्ट समाप्त ही रखा है। और भारत में समान नागरिक कानून संहिता जो की बात की जा रही है, उसके बजाय नागरिक संहिता, इसमें अंतर है कि नागरिक के लिए जो नागरिकता बने, नागरिकता, भारतीय नागरिकता किसको, इस पे अगर विचार करके संविधान में लाया जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से आज इसको लागू किया जाए। भारतीय नागरिक कौन, इस विषय पे भी चर्चा किया जाए। आज का समय बहुत काफी लंबा चला, 3.5-4 घंटे से लोग बैठे हैं, आधे लोग उठ करके विश्राम